अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम एक नए सीरीज की तरफ जा रहे हैं जो है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बिफोर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम क्या करेंगे, पहले इस सीरीज के अंदर स्टडी करेंगे कि बिफोर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब मशीनें नहीं थी, लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो उस वक्त लैब के अंदर क्या क्या होता था और साइंसदान क्या यूज करते थे। तो उस टाइम जो लैब के अंदर चीजें होती थी वो तीन चीजें थी। एक था ट्यूब्स, दूसरा था पेशेंस यानी साइंसदान जो था, साइंटिस्ट का जो करेज है, उसका हौसला है और उसकी जो सब्र है वो। और तीसरी चीज जो थी सबसे इम्पोर्टेंट वो थी साइंटिस्ट का माइंड यानी उसका जो ब्रेन है वो कैसे वर्कआउट करता था। आजकल तो 5 मिनट के अंदर या 5 सेकंड के अंदर एक कंपाउंड की फुल डिटेल हमारे पास आ जाती है कि उस कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद है, उस कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन, हाइड्रोजन या जो भी एलिमेंट है वो कितने अमाउंट में मौजूद है। तो पहले जो दो क्वेश्चन अराइज होते थे उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होता था जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल मेथड या कंबसन एनालिसिस, जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिहाज से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि एक कंपाउंड लेट सपोज होता था और उस कंपाउंड की पहले पहले जो चीज थी कि वो कंपाउंड किस चीज से बना है, नेचर, क्वालिटी, उसके अंदर क्या चीज मौजूद है। फिर जब वो चीज मालूम हो जाती थी उसके बाद उसकी परसेंटेज यानी उसकी कंपोजिशन के अंदर उसका प्रेजेंस की कितने अमाउंट में वो क्या है मौजूद है, वो एलिमेंट उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये दो क्वेश्चन जो है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो हम क्या करेंगे, हेलोजन वगैरह, उसको हम क्या करेंगे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिटेक्ट करेंगे। पहले क्वालिटी चेक करते हैं उसके बाद उसकी क्वांटिटी। तो लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस लेक्चर। तो हमारे पास क्या है, बिफोर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हमारे पास क्या होता था, कंबक्शन एनालिसिस। कंबक्शन एनालिसिस। अब ये कंबक्शन एनालिसिस क्या होता है, कंबक्शन मीन हीटिंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वुड। हीटिंग या बर्निंग, ये हीटिंग या बर्निंग का प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, पहले हीटिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। O2 या एयर की मौजूदगी में किसी कंपाउंड को हम क्या करेंगे, जलाएंगे और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि वो कंपाउंड क्या चीज उसके अंदर मौजूद है और कितने क्वांटिटी में। तो क्या होता था एक्चुअली, हमारे पास ये होता था सैंपल, ये हमारा सैंपल है और इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर बर्निंग करनी है। बर्निंग मीन इन द एब्सेंस ऑफ सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर O2 क्या करते थे, इंसर्ट करते थे और इसको हम क्या करेंगे, सैंपल को बर्न करेंगे और इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या क्या चीज हम चेक करेंगे। पहली चीज यहाँ से हम क्या चेक करेंगे, कार्बन। दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे, हाइड्रोजन। तीसरी चीज जो है वो है हमारे पास हाइड्रोजन। चौथी जो है वो है नाइट्रोजन। पांचवी चीज जो हम चेक करेंगे वो होगा हमारा सल्फर। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो होंगे हेलोजन। समटाइम हम फास्फोरस भी चेक करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास चीजें मौजूद होंगी ऑर्गेनिक के अंदर वो क्या होंगे, ये चार मेनली क्या होंगे, हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक को क्वालिटी के थ्रू चेक करेंगे। कार्बन को चेक करेंगे, इसके लिए टेस्ट करेंगे। हाइड्रोजन को चेक करेंगे, इसके लिए टेस्ट करेंगे। ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस। फिर इनको क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसकी वेट जो होगी यानी इसकी परसेंटेज की, ये कितने अमाउंट में है हाइड्रोजन, तो ये सब कुछ क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे। कार्बन कहाँ से मालूम करेंगे और कैसे मालूम करेंगे, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब हम उसको जलाते हैं तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कंपाउंड किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब इससे हमारे पास आएगा कार्बन, इससे हमारे पास आएगा हाइड्रोजन। इन दोनों की परसेंटेज, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्वालिटी चेकिंग तो हो गई कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, यहाँ से मालूम करेंगे इन दोनों की प्रेजेंस से कि ऑक्सीजन भी है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज मालूम करेंगे कि कार्बन कितने परसेंट मौजूद है
परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन कितने परसेंट मौजूद है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और इसको क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस ये इसकी परसेंटेज तो हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के लिए अलग टेस्ट करेंगे, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी मीनिंग समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। दो सवाल होते हैं, पहला कि व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, सैंपल के अंदर क्या चीज मौजूद है, और दूसरी है उसकी अमाउंट, इन व्हाट अमाउंट दे आर प्रेजेंट इन दिस सैंपल। तो फिर क्या चीज चेक करने हैं, पहले हमने क्या करना है क्वालिटी, और दूसरा हमने क्या करना है क्वांटिटी। ये दो हमने क्या करने हैं एनालाइज करने हैं। और बिफोर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मेथड इस्तेमाल होता था वो पेवर क्या होता था, कंबशन एनालिसिस होता था। फिर इसकी लिमिटेशन हमारे पास आ जाते, कंबशन एनालिसिस की एक डेफिनेशन क्या है, burning या heating of something in the presence of oxygen, in the excess presence of oxygen is called combustion analysis। और इसमें पहले क्वालिटी और फिर क्वांटिटी हम क्या करेंगे चेक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास इसकी जो लिमिटेशंस है, कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट होता था और कहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। पहली चीज तो ये कि कंबशन से हर चीज जल जाती है, ये डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस है। दूसरा एक प्रोलॉन्ग टाइम, और हमारे पास क्या था टाइम वेस्टिंग था, टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट होता था। तीसरा हमारे पास क्या जो केमिकल थे वो अगर लेट सपोज कोई वोलेटाइल है या कोई एक्सप्लोजिव है तो आप उसको तो ना हीट नहीं कर सकते। तो ये क्या थी उसकी लिमिटेशन थे। चौथी चीज जो थी वहां पर आपके पास एक्यूरेट अमाउंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह की हम प्रेजेंस भी सही तरीके से मालूम नहीं करते थे। कुछ हद तक ये इम्प्लीमेंट होता था, लेकिन ये एक लॉन्ग और एक टाइम और फ्यूल कंज्यूमिंग मेथड्स होते थे, इस पर सालों लग जाते थे। वहां पर सब्र और माइंड की क्या होती थी, एक वसी मिकदार में होनी चाहिए थी कि आपके पास सब्र भी हो और माइंड भी हो। तो ये चीजें से हम क्या करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कार्बन को डिटेक्ट करेंगे, फिर हाइड्रोजन को डिटेक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस, सब के लिए हम केमिकल रिएक्शन, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ तक हमारे पास क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक्चुअली ये किसको कहते हैं और कंबशन एनालिसिस, तो ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।